मॉर्निंग, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं नहा कर आई हूँ और बालों को अपने पोंछ लिया है। चाय भी हमारी बन रही है क्योंकि नहा के आने के बाद तो चाय चाहिए होती है और पतिदेव को तो नहा धोकर पूजा करके बैठे हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले चाय चढ़ा दी और चाय बना ली है। और चाय बनाने के बाद देकर उनको फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बालों को अपने समेट लूँगी क्योंकि मुझे अभी यानी कि नाश्ता भी बनाना है। नाश्ता बनाया नहीं है, पतिदेव को ऑफिस जाना है। तो संडे का दिन है तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा अपने फेस पर लगा लूँ क्योंकि अभी इस समय फेस वॉश करो तो थोड़ा सा सूखा सूखा सा महसूस होता है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे पास विंटर वाली तो क्रीम है नहीं क्योंकि अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है ना। मेरे पास एलोवेरा जेल भी है, वो भी ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए मैं सन स्क्रीन लगा रही थी कि उससे थोड़ा सा लगा लेंगे तो स्किन हमारी थोड़ी सी सही भी रहेगी और थोड़ा सा मुलायम भी हो जाएगी। तो फिर मैंने उसको लगा लिया है और थोड़ा सा बस हल्का फुल्का मेकअप करूँगी और बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे लिप बाम लगाना है, थोड़ी सी सिंदूर लगाना, बाकी और कुछ भी नहीं है। मॉर्निंग का टाइम है, क्या आदमी मेकअप करेगा और मेरे जैसा इंसान तो बिल्कुल भी मेकअप नहीं करेगा क्योंकि मुझे तो मेकअप अच्छा लगता है लेकिन शाम को अच्छा लगता है, वो भी ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का मेकअप अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है। तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। तो और मुझे जो है ना लिपस्टिक लगाने से अच्छा लिप बाम अच्छा लगता है क्योंकि लिप बाम से लिप्स जो है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और अच्छे भी लगते हैं। तो इसलिए मुझे लिप बाम ज़्यादा पसंद है। लिपस्टिक तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। हाँ, कहीं जाना होता है तो भले ही लगा लेती हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँ, मैं अगर मार्केट भी जाती हूँ तो भी लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ। अगर मन हुआ तो लगा लिया, वरना नहीं लगाती हूँ। केवल लिप बाम अपना लगाया, हल्का सा मेकअप जैसे करती हूँ वैसे किया और निकल लेती हूँ। और ये देखिए, ये हमारी मंदिर है। पतिदेव अभी पूजा करके गए। मैंने बताया था ना आप लोगों से कि पतिदेव मेरे पूजा करके जा चुके हैं और मैं जो हूँ आज लेट हो गई हूँ क्योंकि संडे है यार। संडे को ही थोड़ा सा टाइम मिलता है आराम करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अब ऑफिस चले जाते हैं क्योंकि बुलाया जाता है तो चले जाते हैं। वरना संडे वाले दिन तो मुझे लगता है कि मैं आराम से 7-8 बजे सोकर उठूँ। सच्ची बता रही हूँ। वैसे तो डेली मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ। कभी कभी बाय द वे वैसा हो कि जब मैं लेट उठूँ और नहीं तो 5:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। और मैंने आज नाश्ते में बनाया था दलिया, मीठी दलिया बनाई थी, तो वही खाकर चले गए हैं पतिदेव और उसी को मैंने टिफ़िन में भी लगा दिया था। और फिर उसके बाद मैं कमरे की सफाई करने लगी। यहाँ चादर चेंज कर दिया, दूसरा चादर बिछा रही हूँ और इसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। मैंने बताया ना आप लोगों से कि हर तीसरे चौथे दिन मेरा चादर चेंज हो जाता है क्योंकि मुझे खुद में लगता है कि जैसे बहुत गंदा हो गया है तो मुझे चेंज करना पड़ता है। और आप लोगों से एक बात बोलूँगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पे जो नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ प्रेस कीजिएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। और चादर बिछाने के बाद अब मैं कर लूँगी अपनी रूम क्लीनिंग, यानी झाड़ू लगा लूँगी। और फिर आज मुझे अलमारी भी साफ़ करनी है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपनी अलमारी की जो अस्त व्यस्त थोड़ा सा पड़ा है, वैसे तो हमारी अलमारी जो है अस्त व्यस्त कभी होती ही नहीं है क्योंकि अगर एक हाथ की होती है ना तो वो कभी नहीं होगी। तो उसमें जो है हमेशा मैं कपड़े आराम से और हिसाब से ही लगा कर रखती हूँ कि मुझे ढूंढना ना पड़े और तुरंत मुझे मेरा सामान मिल जाए। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे जब काफ़ी दिन हो जाता है तो कपड़े निकालते समय थोड़ा सा उथल पुथल सा जाता है। बाकी अगर आप हमारे कपड़े ढूंढोगे, आप हमारे कपड़े अगर लेना भी चाहोगे तो जिस जगह मैं बताऊंगी उसी जगह मिलेगा। लोगों के कपड़े देखते हैं अलमारी सब उलट पुलट होती है, लेकिन हमारी अलमारी कभी ऐसी नहीं होती है। तो आज मैं सोच रही थी कि फिर से उनको सही करके मैं लगा दूं।
तो आप लोगों को एक बात बताऊं कि जब मैं अलमारी अपनी साफ़ करके उसको सही से लगा रही थी तो वहाँ मेरा बहुत पुराना बैग मिला। काफ़ी पुराना बैग था, मुझे लगता है हो गया होगा 20, हाँ 20, 19-20 साल हो गया होगा। और यहाँ पर, हाँ यहाँ पर मैं बना रही हूँ इडली। तो इडली को तो मैंने बना कर रख लिया था, तो इसके साथ बाकी मैंने सांभर और चटनी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, केवल मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इडली बनाने के बाद उसके 4 पीस कर लिए थे, और यहाँ पर मैंने ये सरसों, जीरा, हरी मिर्च और ये है हमारी मीठी नीम यानी करी पत्ता, ये सारी चीज़ें डालकर मैंने इसको फ्राई कर दिया है इडली को। क्योंकि हमारे बेटे काफ़ी दिन से मन हो रहा था इडली खाने का, और मैं ही थोड़ा सा आलस करती चली जा रही थी, तो मैं ही नहीं बना पा रही। तो आज मैंने खाना बनाया नहीं था, तो आज हमारा लंच में यही इडली फ्राई है, और इसके साथ हमारी होगी सॉस। तो सॉस के साथ खाएंगे तो और अच्छा लगेगा, यानी कि फ्राई भी हो गई और सॉस भी है, तो सोने पर सुहागा वाला काम हो गया हम लोगों का। क्योंकि हम लोगों को तो केवल सांभर मिले या ना मिले, बस ऐसे ही मिल जाती तो नाश्ते की तरह हमारा हो जाता है, और पेट भी भर जाएगा, हल्का का हल्का भी रहेगा। तो आप लोग चाहें तो इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फ्राई की हुई इडली बहुत अच्छी लगती है, और मुझे तो बहुत अच्छी लगती, मेरे बेटे को भी बहुत अच्छी लगती है। तो अब मेरी ये यहाँ पर मेरा बेटा आया हुआ है पानी लेने के लिए, क्योंकि जब मैं लंच लगाऊं या रात का खाना लगाऊं तो मेरे बाबू का यही काम होता है कि जग भरकर पानी ले जाकर बाहर लगाना, और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठते हैं। तो वही ये पानी लेने आए हुए थे और कुछ गुनगुना रहे थे, लेकिन उसके साथ पीछे से भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया था, नहीं तो सुनाती है आप लोगों को। तो हमारी इडली भी फ्राई हो चुकी है और हम लोग खा भी चुके हैं। तो मैंने बताया ना आप लोगों से कि मैं यहाँ पर आई थी अपनी अलमारी लगाने के लिए, और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये कागज़ में, ये हमारी जो साड़ियाँ हैं, अभी बताती हूँ। तो यही बैग है जो मेरा 20 साल पुराना है। पहले ये लॉन्ग वाला चला था, जैसे कि अब फिर से चले हैं, तो ये लॉन्ग वाला पहले भी चला था, तो मैं इसी को यूज़ करती थी। तो ये जो आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये कृष्ण राधा की जो है साड़ी पिन है जिसमें कृष्ण और राधा की मूर्ति बनी हुई है। तो इसको मैं बहुत शौक से, मुझे लगता मैं कहाँ गई थी, हाँ मथुरा गई थी, तब लेकर आई थी। और ये है हमारे कैमरे की रील। हमारे पास कैमरा था कोडेक का, जब मोबाइल वगैरह में मतलब ये सब नहीं आता था, उस समय मैंने कैमरा ख़रीदा था, जिस समय मेरी मतलब जिस समय मेरी शादी हुई थी, उसके साल भर के बाद मुझे जाना था इलाहाबाद, तब मैंने कोडक का कैमरा ख़रीदा था। और ये उसी की रील है जो अभी तक पड़ी हुई है, मैंने उसको धुलाई भी नहीं है, क्योंकि मतलब वो रखी रह गई, तो वो बात ध्यान से ही उतर गई, रखी रह गई तो रखी रह गई, तो उसका फिर अब कोई यूज़ भी नहीं है, आलतू फालतू की साड़ी है। और ये बैग अपना चेक कर रही थी, तो उसमें मुझे ये आलपिन मिली, और ये जो है ये मुझे रिंग मिली, क्योंकि रिंग मेरी पड़ी हुई थी। तो ये आर्टिफिशियल फ्रेंड्स रिंग है, और देखिए कितनी सुंदर लग रही है, मुझे मिली तो मैंने फिर से इसको पहन ली है, और वाकई में बहुत अच्छी लग रही है ये रिंग। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जैसे कि कोई भी चीज़ अगर मैं कभी कदार आर्टिफिशियल पहन भी लेती हूँ, अगर नहीं अच्छी लगती थी, कहीं जाती थी, तो उसको मैं बैग में डाल लेती थी, और वो हमारी चीज़ें वैसी ही पड़ी रहती थी। तो आज मैंने ढूंढा, यानी कि बैग साफ किया, तो मुझे ये मिल गया, और अलमारी तो मेरी कंप्लीट हो गई। लेकिन ये जो साड़ियाँ आप लोगों को बताया था ना, तो ये साड़ियाँ जो है हमारी सारी बनारसी साड़ियाँ हैं। एक ऊपर वाली साड़ी तो आपने देखी है, जिसको मैं पहन चुकी हूँ, वो नेट वाली साड़ी थी, आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। ये सारी जितनी भी है हमारी सारी बनारसी साड़ियाँ हैं, जिनको मैं नहीं पहनती हूँ, और इसके ब्लाउज भी छोटे हो गए हैं, और पहनती भी नहीं हूँ, क्योंकि आजकल के समय में बनारसी साड़ी कौन पहनता है। तो इसको मैंने कागज़ में लपेट कर विद ब्लाउज सहित इसको जो है मैंने लपेट कर इसी अलमारी में ऐसे ही रख दूँगी। पता नहीं कब पहनने का मौका मिले या कब पहनूँ, ये तो मूड के ऊपर की बात है। जिस दिन मन हुआ तो उस दिन आप लोगों को फिर से पहन कर दिखाऊंगी अपनी ये बनारसी साड़ियाँ। और मैं तो सोच रही थी कि इन्हीं में से
एक आध का मैं सूट बनवा लूँ। और ये जितनी बनारसी साड़ियाँ हैं, एक मैंने केवल न्यू खरीदी अपने हाथ से शादी के बाद, बाकी मेरी शादी की ही ये सारी साड़ियाँ, एक नहीं 2 साड़ियाँ। एक तो मैंने जो आप लोगों के सामने पहनी थी, एक वो तो मान लीजिए नेट की है ही, और एक और बनारसी साड़ी खरीदी थी मैंने अपने भाई की शादी में, क्योंकि उस समय वो काफ़ी चल रही थी, तो इस वजह से मैंने ली थी। और ये जो बैग मैंने आपको दिखाया ना, ये मेरे बाबू का बैग है। वो बड़े शौक से उसने ये पर्स ख़रीदा हुआ था, तो उसकी जितनी भी चीज़ें इसी अलमारी में मेरे कैद करके रखी हुई है। और अगर मैं हटाना भी चाहूँ तो मेरा छोटा वाला बेटा नहीं हटाने देता है। तो ये देखिए, ये हो गई है हमारी अलमारी सेट। और इसी तरह से मैं अपनी अलमारियों को सेट करके रखती हूँ। और जो थोड़े से वैसे सामान होते हैं तो वो पॉलीथीन में मैंने करके रखा है। साफ़ कर ली। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अलमारी साफ़ करूँ लेकिन आलस था ना, तो इसीलिए नहीं कर पा रही थी, आलस की वजह से। और थोड़ा सा काम भी ज़्यादा हो जा रहा था, तो आज ज़्यादा काम भी नहीं था। और आप लोगों ने देखा आज मैंने क्या खाने बनाया था, इडली बनाया था, और सुबह जो है दलिया बनाई थी तो इसलिए आज ज़्यादा काम भी नहीं रहा। और ये देखिए, ये अंगूठी मेरी देखिए कैसी लग रही है। ये बहुत पुरानी अंगूठी है, ये न्यू अंगूठी नहीं है, मुझे मेरे बैग में मिली। ये बहुत पुरानी अंगूठी है। तो चलिए, आज अपनी इस ब्लॉग का एंडिंग यहीं से करती हूँ, और फिर मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आप लोगों में से कोई भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ 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 आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए, अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।